हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर 06/25 के टीसीटी एग्जाम्स को लेकर के बात करने वाले हैं और साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन की प्रोसेस को लेकर के क्या चीज़ें चल रही हैं, इसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। बच्चों के मैसेज आ रहे थे टेलीग्राम चैनल पर भी और साथ ही साथ व्हाट्सएप पर भी मेरे से कई बार कई बच्चों ने पूछा है कि सर क्या कोई अपडेट आई है इसके बारे में, और साथ साथ हर एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी इस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन जो है मेरे से बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो कोई ऑथेंटिक अपडेट नहीं थी अभी तक, इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि बिना फालतू के आपका टाइम वेस्ट करना वो सही नहीं है। और आज के समय में यानी कि आज आपकी डेट हो चुकी है 20 जुलाई 2026। इस डेट में यानी कि आज आपकी एक अपडेट है एज रिलैक्सेशन की प्रोसेस को लेकर के। और आप सभी को पता है कि एज रिलैक्सेशन की प्रोसेस की वजह से ही आपके टीजीटी के एग्जाम्स रुके हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो इन दोनों चीजों के ऊपर बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को मैं कहना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना आपको एक टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। आप उसे ज्वाइन करेंगे तो आपको हर एक अपडेट सबसे पहले वहां पर मिल जाती है। सच में आप एक बार उसे ज्वाइन करके देखिए, हर एक एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई न्यूज आपको सबसे पहले वहां पर प्रोवाइड करा दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं आपकी जो एज रिलैक्सेशन वाली प्रोसेस है, वो काफी लंबे समय से एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, जिसकी वजह से आपके टीजीटी के एग्जाम्स रुके हुए हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड जो फाइल थी, आप सभी को पता होगा कि उससे रिलेटेड जो फाइल थी वो कई जगहों पर घूमने के बाद डीओई से ट्रांसफर हुई थी आपकी यूपीएससी। अब वो यूपीएससी क्यों ट्रांसफर हुई थी वो फाइल, ये आप सभी अच्छे से जानते हैं, मैं कई बार वीडियो में जिक्र कर चुका हूं। ठीक है, तो वो फाइल उस पर ये एज सिलेक्शन वाले इशू को लेकर के फाइल ट्रांसफर होती है आपकी यूपीएससी। अब जो यूपीएससी है उस पर ये डिसीजन लेने के लिए या ये चीजें स्पष्टीकरण देने के लिए कि क्या एज सिलेक्शन देना सही होगा या नहीं होगा, ये चीजें डीओई ने यूपीएससी से एक तरीके से हम बोल सकते हैं आस्क की थी, यानी कि पूछी थी। ठीक है, तो अब यूपीएससी ने क्या डिसीजन लिया है, क्या क्लैरिफिकेशन दिया है, उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो आज के दिन आपकी जो फाइल है वो यूपीएससी से डीओई ट्रांसफर हो चुकी है। उसमें यूपीएससी ने क्या क्लैरिफिकेशन दिया है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी रिफॉर्म करके यूपीएससी ने नहीं दिया है। कहने का मतलब है यूपीएससी ने एज सिलेक्शन वाली प्रोसेस को लेकर के कुछ भी रिमार्क्स नहीं दिया है या कुछ भी नहीं कहा है। उसने सीधी सीधी ये चीजें बोली है कि जो एज सिलेक्शन वाली प्रोसेस है कि एज रिलैक्सेशन देना है या नहीं देना है, वो चीजें डिपेंड करती हैं यूजर डिपार्टमेंट पर। लेकिन अगर वो एज रिलैक्सेशन देते हैं तो हम इसके ऑब्जेक्शन में या हमें कोई आपत्ति नहीं है, ये चीजें कह करके यूपीएससी ने अपनी फाइल जो है वो एज रिलैक्सेशन वाली वो डीओई ट्रांसफर कर दी है। फिलहाल के समय में इतना है आपके एज रिलैक्सेशन से जुड़ा हुआ। अब इसी चीज को लेकर के कई जगहों पर काफी बातें बन जाएंगी कि दो पक्ष तो अब बने हुए हैं। आप सभी को पता है कि एज रिलैक्सेशन वाले ये बोलेंगे कि हमें एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, या जो दूसरा पक्ष है वो ये बोलेगा कि वहां से फाइल जो है वो एक तरीके से विपक्ष में आइए, यानी कि एज रिलैक्सेशन देने के खिलाफ आइए। लेकिन चीजें यही है कि वहां पर कुछ भी रिमार्क्स देकर के नहीं बोला है कि आपको एज रिलैक्सेशन देना है या नहीं देना है। वहां पर सीधे सीधे ये यूजर डिपार्टमेंट के ऊपर चीजें छोड़ दी गई हैं। अब डिसीजन डीयूई क्या लेता है वो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। काफी सारी जगहों पर ये चीजें चल रही हैं और बच्चे जो हैं आगे आने वाले समय में, भाई दोनों पक्ष हैं 06/25 के टीसीटी के एग्जाम्स कराने को लेकर के और एज रिलैक्सेशन वाले पक्ष को लेकर के। अब ये दोनों पक्ष आप सभी को पता है काफी लंबे समय से वो लड़ते भी आ रहे हैं। जब तक आप साथ नहीं होंगे तो ये चीजें सॉल्व होने वाली नहीं है। और किसी पॉलिटिकल लीडर के द्वारा कहे गए जो शब्द होते हैं ना, चीजें ये थोड़ी कड़वी लग सकती है, बट मैं आपको बता दूं किसी पॉलिटिकल लीडर के द्वारा कहे गए शब्द कोई पत्थर की लकीर नहीं होते हैं। वो कब मुकर जाएं अपनी ही बात से कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा अब ये डीओई डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। आगे आने वाले समय में बच्चे जाएंगे
डीओई डिपार्टमेंट। अब वहीं पर क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, तो वो सारी चीजें अब डीओई डिपार्टमेंट के वहां पर जाने से ही पता चलेंगी। ठीक है, तो आप सभी वहां पर जाइए, क्या चीजें चल रही हैं एग्जाम्स कराने को लेकर के, एज रिलैक्सेशन को लेकर के, वहां पर जाकर के आप सभी जब प्रेशर क्रिएट करेंगे तो तभी पता चल पाएंगी। इन्होंने 1 महीने का समय मांगा था, 1 महीने से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लगभग 40 से 45 दिन बीत चुके हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन अभी तक ना तो एज रिलैक्सेशन की प्रोसेस को लेकर के कुछ पता है, और ना ही टीसीटी के एग्जाम्स कब होंगे या कब नहीं होंगे इसका भी कुछ पता नहीं है। बच्चे पूछ रहे थे कि 06/25 के टीसीटी के एग्जाम्स ये कब तक होने वाले हैं सर, क्या नवंबर में हो जाएंगे, क्या अक्टूबर में हो जाएंगे, क्या सितंबर में हो जाएंगे? तो अभी फिलहाल में अगर कोई कंफर्मिटी के साथ बोलता है कि अक्टूबर में आपके एग्जाम है, नवंबर में आपके एग्जाम है, दिसंबर में या नेक्स्ट ईयर होंगे, किसी को कुछ नहीं पता। वो केवल और केवल व्यूज पाने के लिए आपसे ये बात बोल रहा होगा। बट फिलहाल में मैं आपको ऑथेंटिसिटी के साथ बताना चाहता हूँ, फिलहाल में किसी को कुछ नहीं पता। जो आपकी फाइल है वो डीओई आई है। अब डीओई में जो फाइल आई है, अब उसके बाद क्या प्रोसेस होगी एज रिलैक्सेशन को लेकर के, तभी आपके एग्जाम्स को लेकर के चीजें पता चल पाएंगी। ठीक है, अगर कुछ भी अपडेट आती है तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर सारी चीजें जो भी छोटी बड़ी अपडेट होती हैं वो आपको सबसे पहले दे दी जाती है। बातें बहुत बड़ी बड़ी चल रही हैं, बातें अलग अलग तरीके से चल रही हैं। अब कुछ लोग यहाँ पर इस वीडियो के अंदर भी आकर के बोल सकते हैं एज रिलैक्सेशन वाले बच्चे कि नहीं कुछ ऐसा नहीं है, या टीजीटी एग्जाम्स कराने वाले जो बच्चे हैं वो भी कुछ बोल सकते हैं, लेकिन वो आप सभी का पॉइंट ऑफ व्यू है, आप अपना शेयर कर सकते हैं यहाँ पर आकर के। लेकिन जो चीजें मुझे पता है अभी तक, या जो चीजें अभी तक हुई हैं अभी आपके एग्जाम कराने को लेकर के, एज रिलैक्सेशन को लेकर के, वो फिलहाल चीजें यही हैं। कोई कुछ एडवांस में बताता है तो फिलहाल में कुछ भी नहीं है, बस आपकी फाइल यूपीएससी से डीओई आई है, याद रखिएगा। बाकी का अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको सारी चीजें टाइम टू टाइम सबसे पहले दे दी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, हाँ एक चीज और मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, एग्जाम चाहे भले अक्टूबर में हो, नवंबर में हो, या कभी भी आपका एग्जाम हो, बट आप अपनी तैयारी बरकरार रखिए। क्योंकि टीजीटी का आप किसी भी सब्जेक्ट को उठा करके देख लीजिए, बहुत बड़ा सिलेबस है डीएसएसबी का। उसको तैयार करने में अगर आपका सब्जेक्ट या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप अपने मॉक टेस्ट वगैरह दीजिए। मॉक टेस्ट बहुत हेल्प करते हैं आपकी तैयारी में, और टाइम की कमी है तो आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपका टाइम जो है मैनेज करने में थोड़ा समय लगता है और उसको आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बस इतना ही कहना चाहता था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स एंड थैंक्स फॉर